हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज संडे है, लीन ऑन मी का डे है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मेरे को लिखेंगे questionjeet@gmail.com और हम और यानी कि मैं और मेरी टीम उसका समाधान निकाल के ही मानेंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे साथ answerjeet@gmail.com पर। लिखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, एंकरेजमेंट मिलता है। चलिए आज का एपिसोड करते हैं प्रारंभ। आज हमारे पास लिखा है अनुज शर्मा, 34 वर्षीय, आगरा के रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच अनुज, आपने लिखा, अपने नाम दिया, अपनी उम्र बताई, अपना शहर बताया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और नाम के साथ आपसे बात कर सकते हैं, तो थैंक यू। तो आज अनुज देखते हैं क्या लिखते हैं। अनुज कहते हैं, I have been betrayed by people close to me. I don't know how to handle the situation. I want to forgive and move ahead, but my mind does not allow me to do so. I feel like a coward if I don't take revenge. बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेरे को अपनों ने धोखा दिया, दर्द दिया है और मैं उनको माफ करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहता है तू डरपोक है अगर तू ऐसा करेगा तो ये प्रॉब्लम ना यार सिर्फ अनुज की नहीं है, हजारों लोगों की हो सकती है। तो सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक तभी करना जब पसंद आए, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। पता नहीं कब कहाँ किसकी आप मदद कर बैठो, तो शेयर जरूर करो यार और सब्सक्राइब करो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार, क्या दिक्कत है। तो चलिए अब देखते हैं अनुज। सबसे पहले तो ये समझिए, जो आपका दिमाग कह रहा है ना वो गलत कह रहा है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी को माफ करने के लिए। मैं जब आपको पूरा समाधान बता दूंगा ना, फिर मैं आपको एक अपनी रियल लाइफ कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये प्रूव करके दूंगा आपको कि माफ करना, जाने देना, क्षमा करना एक बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एक लौते नहीं जिसके साथ ये हो चुका है। हजारों लोगों के साथ रोज का होता है, सतयुग से होता है और हमेशा होता रहेगा। जब आपके अपने आप को धोखा देंगे, आपके अपने आप को परेशान करेंगे, तो बेसिकली होता क्या है, जब कुछ टाइम अच्छा बुरा समय आता है ना तो सब चल जाता है, जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये समय आपका लंबा हो जाता है, जब ये बुरा समय आपका कई वर्षों तक खिंच जाता है, वो अपने अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होती है। और ये अच्छी चीज भी एक फिल्टर हो जाता है उस तरह से। तो अब ये मुझे लगता था यार, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हजारों लाखों लोगों के साथ रोज का होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये समझिए, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो आपका साया साथ छोड़ जाता है। ये तो हम लोगों की बात कर रहे हैं। एक चीज समझने वाली ये है कि जब आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी तरह का हर्ट होता है, चोट लगती है आपको, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। अब योग में हर चीज का इलाज है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, हर चीज का इलाज है योग में, लेकिन उसमें समय लगता है। तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो ना यार, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। कौन इतना टाइम देगा। लेकिन वो सब टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज योग में ही है। वैसे ही अगर आपको इस सिचुएशन से, जहां आपको चोट लगी हुई है, आपके दिल पे चोट लगी है, इस सिचुएशन से हटना है, बाहर निकलना है, तो आपको लेट गो करना जरूरी है। जिस दिन आप इस चीज को जाने दोगे, जो आपका ये एक्सपीरियंस है जो आप पकड़ के बैठे हुए, इसको छोड़ दोगे जिस दिन आप, उस दिन आपका जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो 10 गुना फास्ट हो जाएगा। 10 टाइम्स फास्टर हीलिंग होने लगती है जिस दिन आप इस सिचुएशन को जाने देते हो। ये चीज जरूर याद रखना यार। एक चीज ध्यान देने वाली और ये है कि ये आसान नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है। तो अगर आप माफ करना चाहते हो तो पहले इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप करो, फिर माफ करो। एक चीज आप ऐसे समझो कि ये जो है ना, ये जो एक्सपीरियंस है आपका, गंदा एक्सपीरियंस जो रहा है लोगों के साथ, अपनों के साथ, वो ना एक जूं की तरह है आपकी, जो आपकी शरीर से चिपकी हुई है। लीच जिसे कहते हैं ना, जैसे बॉडी से चिपक जाती है और खून चूसती रहती है आप में, लेकिन वो तो गिर जाती है जब उसका एक बार पेट भर जाता है। लेकिन ये सिचुएशन ना आपके साथ चिपकी रहेगी और आपको छोड़ेगी नहीं। आपका सुख, चैन, रिलेशनशिप, सिचुएशन सब खराब कर देगी आपका। इसलिए जाने दो, अपने लिए जाने दो इस सिचुएशन को। अगर आप इसको पाल के रखोगे तो आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, ये साइंस कहती है। और एक बार आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगा तो आपको गुस्सा आने लगेगा। एक बार गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो फिर आप अपनी सिचुएशन और खराब करने लगते हो। जिस करंट सिचुएशन में हो वो खराब करने लगते हो। आपकी रिलेशनशिप्स, जो करंट रिलेशनशिप्स है, वो खराब होने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। आप अंदर से सड़ने लगते, आपका दिल और आपका दिमाग स्ट्रेस में रहता है, दिक्कत हो जाती है, फिजिकल दिक्कत होनी शुरू हो जाती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए है माफ करना? जो माफ कर रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माफ करना। जिसको माफ करा उसको तो पता ही नहीं आपने माफ कर दिया नहीं करा, लेकिन आपकी जिंदगी पलट जाएगी, सुधर जाएगी इतनी ज्यादा कि आपको मजा आने लगेगा जिंदगी में। अब मैं गीता के क्योंकि श्लोक शेयर करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, इसलिए दो आपको रेफरेंसेस गीता से देता हूँ। पहला तो ये समझो कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो कुछ भी सिचुएशन में अगर आप हो तो उसका कहीं ना कोई मतलब है, कोई सिग्निफिकेंस है, इसीलिए वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। आपको उस वक्त ना समझ आए शायद, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद जरूर समझ आएगी कि वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी और उससे कैसे कहीं कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है चीजों पर। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, हर कर्म का रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसको जाने दो, उसका कर्म वो सही या बुरा जो भी कर रहा है उसके हिसाब से उसका जवाब देगा। अब आप ये समझो मेरी सिचुएशन क्या थी, जो मैं आपको लाइव बता रहा था ना अपनी लाइफ के साथ क्या हुआ मेरी, वो मैं बताता हूँ। काफी पुरानी बात है। मैं जनरल मैनेजर था एक कंपनी को, पूरा डिपार्टमेंट को हेड करता था। मेरे ऊपर था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट करता था एमडी को। ठीक है, मेरे नीचे थे एजीएम्स, डीजीएम्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सब मेरे नीचे थे, मेरे को रिपोर्ट करते। इनमें से एक मैनेजर सीधा रिपोर्ट करता था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। उनका कुछ साठ गांठ था, कुछ पैसा का हिसाब किताब होता रहता था उनके बीच में, तो सीधा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी 1 सवा साल में कि मेरे को नेगेटिविटी अपने अंदर आने शुरू हो गई थी। तो मैं उस सिचुएशन से हट गया, मैंने रिजाइन कर दिया। मैं चाहता तो उस वक्त जाके अपने एमडी से बात कर सकता था, सब कुछ बता सकता था, अपने उस गुस्से को अपने अंदर पाल सकता था। मैंने लेकिन नहीं किया वो चीज, मैंने छोड़ दिया। मैंने उस पर फोकस किया जो मेरा करंट काम था, जो मेरी करंट रिलेशनशिप्स थी, जो मेरा करंट सिचुएशन था, सिर्फ मैंने उस पर फोकस किया, उसको जाने दिया। क्या हुआ, 7-8 महीने बाद एमडी को, उसका जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसका पता चल गया कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब दो सिचुएशन थी, एक मैं अपने हाथ में लेता, डरता झगड़ता, काम खराब होता। दूसरा, ब्रह्मांड, द नेचर, जो कर्म है, कर्मों का साइकिल है, वो उसको अपनी तरह से चलने दो। लेट इट वर्क द वे इट वांट्स टू वर्क और इट हैज टू वर्क। आप अपना काम पे फोकस करो, जो उसका कर्म है और अच्छा बुरा जो भी है वो अपना आप झेलेगा। जो कुछ मैंने आज आपको बताया ये सब आपको मदद करेगी लेट गो करने में, माफ करने। कहानी नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर करना लोगों के साथ। और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को ध्यान योग के साथ। ध्यान योग, आई होप आप लोग सब देख रहे हैं। योग का जो रस है, जो जूस है योग का, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उसके बाद सैटरडे को अगेन इंस्पिरेशन स्टोरी, संडे को एक लीन ऑन मी। तो मिलते हैं फ्राइडे को। जय हो, चिल ईट अगेन।